जो आपने सारी बातें की हैं, ज़ाहिर है एक यही कहा जा रहा है ना कि मुख्तलिफ़ मामलात में वो दखल अंदाज़ी कर रहा है। अब भी ख़बर आ रही है या ये बातें की जा रही हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में हड़ताल चल रही है, उसके पीछे भी कुछ ऐसे ही अनासिर हैं। हमने कमर चीमा साहब को भी दावत दी, वो हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं। बड़ा हसास हाँ खत्ता है। हाँ जी। देखिए, लोगों के मसाइल भी हैं, अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे से कोई ना कोई शरारत भी हो सकती है। सरहद पार से कोई ना शरारत हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा। अब देखिए, वहाँ तो जो टारगेट किलिंग हुई, लोग जो इंडिया ने राह ने पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी रहनुमा है उनको निशाना बनाया। फिर अपने ड्रोन के जरिए से आप देखिए वो क्या एक्टिविटीज करते रहे, तो इसको तो नजरअंदाज नहीं हम कर सकते। सर, इस नुक्ते पे मैं चाहूंगा कि हम जो मुतालबात हैं उस पर आप बात करें, लेकिन कमर चीमा साहब को जरा कमर चीमा साहब से पूछ लेते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब चीमा वालेकुम साहब। कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, हसन साहब। चीमा साहब, ये बताइए कि ये जो कश्मीर में जो हंगामा हो रहा है, 2 साल तो हो गए अब इसको शुरू हुए, और ये कभी मुतालबा पूरा हो जाता है, कभी फिर एक नया एहतजाज शुरू हो जाता है, फिर मुतालबे माने जाते हैं, फिर गुफ्तगू होती है, फिर टूट जाती है, फिर शुरू होती है, फिर ख़त्म होती है। कभी आटे का मसला है, कभी बिजली का मसला है, कभी यानी हुक्मरानों के मुशाहरों का मसला है, मराहत का मसला है। तो ये आखिर आप क्या देख रहे हैं कि इसके पीछे है क्या? शामी साहब, देखिए, सीधी सी बात है कि जेन्युइन डिमांड्स हर जगह होती हैं और वो पूरी भी होनी चाहिए, और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वो करती भी रही है। लेकिन शामी साहब, जो चीज़ पाकिस्तान अफोर्ड और कश्मीर अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये है कि हम अपनी सड़कें नहीं बंद कर सकते, कारोबार नहीं बंद कर सकते, अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ताकतें जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर कारोबार बंद हो, हाईवेज बंद हो, रोड बंद हो, फैक्ट्री बंद हो, वो बेसिकली वो कोई भी हो वो शर पसंद है। हमने शामी साहब पाकिस्तान में माजी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे दौर आया कि हाँ, बहुत नुकसान हुआ हमारा। अब यही चीज कश्मीर के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चीजें नॉर्मलाइज हैं। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि क्योंकि हमें इस चीज का डिमांड्स की जहां तक बात है, बहुत सारी डिमांड्स हैं जो जेन्युइन हैं और पूरी होनी चाहिए, और आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट काम भी कर रही होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि पाकिस्तान ग्लोबली रेलिवेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो यूएन में एक अच्छा जो है वो इवेंट करके आई है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न ताकतें और मुस्लिम दुनिया हमारे साथ अच्छे रवाबत रख रही है, तो अब मुल्क के अंदर अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके पीछे अमूमन इंडिया जो है वो ये जो या तो नॉन स्टेट एक्टर्स को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, या फिर किसी तरीके से अपने बॉट्स के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो डिफरेंट पेजेस पे जो इन्वेस्टमेंट करके तो इश्यूज को उठाते हैं और गैर जरूरी फिर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, और फिर इस तरह की जो तहरीकें हैं, ये अवामी एक्शन कमेटी जिनको सपोर्ट हासिल होती है कि जाएं और जाके कारोबार बंद करें। अवामी एक्शन कमेटी हो या कोई सियासी जमात हो या कोई ग्रुप हो, उनको इस चीज की कोई इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान या कश्मीर के अंदर किसी हुकूमत को या जो रिट है उसको चैलेंज करें, लोगों के कारोबार को बंद करें, लोगों की जिंदगियां रोकें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद करें, और फिर ऐसी डिमांड्स जो कि पूरी होने वाली हैं उनके साथ डायलॉग भी हो रहा है, और आप जाके कारोबार बंद करें। सो ये जो नॉर्मल जिंदगी पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान दुनिया में रेलेवेंट हो रहा है। मैं समझता हूँ इसमें आके हमें बहुत सारी चीजों को केयरफुली देखना है। यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको इस चीज को देखना है कि पाकिस्तान को राइट ट्रैक पे कैसे लेके जाना है, ना कि ये जो शरपसंद अनासर हैं अपने बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं, अपने लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। आज कश्मीर का कारोबार बंद हुआ है ना, तो एक्शन कमेटी ने किसको सर्विस की है? कश्मीरियों का तो कोई मुतालबात इसमें पूरे नहीं होंगे अगर लोगों गोलियां चलेंगी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमें जिस तरह टीटीपी और बीएलए वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, बंदूक इस्तेमाल करके रियासत की तरक्की को रोकते हैं, इस तरह कोई ऐसे एक्शन ग्रुप, जो कोई पॉलिटिकल ग्रुप या सोशल ग्रुप जो होते हैं, वो सोशल अनरेस्ट पैदा करके भी हालात को खराब करना चाहते हैं, जिससे लार्जर सोसाइटी में पैनिक आती है। तो मैं समझता हूँ शामी साहब, इसमें अब जैसे आपने इस इशू को हाईलाइट किया है, या और जो मीडिया के दोस्त इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पे ठीक। किसी किस्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए शरपसंदी की, और कारोबार बंद करने की, और सड़क बंद करने की, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी मुतासर नहीं होनी चाहिए। आपके पास टाइम आता है, आप इलेक्शन लड़ें, आप असेंबली में जाएं, वहां तब्दीली लेके आए, लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, यही एक तरीका है। ये जो एहतजाज करना, गोली चलाना, बंदूक का इस्तेमाल करना और रियासत को जबरदस्ती ये फोर्स करना कि पहले हमने, क्योंकि इसी तरीके से माजी में कुछ नताइज हासिल किए थे, तो अब हम फिर ताकत की बुनियाद पे हासिल करेंगे। मेरा ख्याल है
इनफ इज इनफ, और ये रास्ता जो है इसको ठीक है। डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।